हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हमारे इस वीडियो में हम कुछ नया लेके आए हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसी रिकमेंडेड बुक्स लेके आए हैं जो कि ज़्यादातर सारे ही डॉक्टर और सभी लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। जनरली भी बुक्स जो है वो आपको विदाउट प्रेगनेंसी भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आपके हर फेज ऑफ लाइफ में बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जितना भी टाइम अवेलेबल है उतना। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे बुक्स पढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी फेज़ है जो कि आपने पहले कभी फील नहीं की है। तो इसमें अगर आपके पास कुछ नॉलेज होती है, कोई आपको गाइड कर सकता है, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और यहाँ पर बुक्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। सो नॉर्मली भी हमें बुक्स हमेशा रीड करनी चाहिए। आपको जितना टाइम भी अवेलेबल हो उतना टाइम बुक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो हमें इसके लिए कुछ ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें कहीं से भी मिल सके। कभी कभी हमारे पास कोई बड़ा अवेलेबल नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। और इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उन्हें पढ़ के आप अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं। ये ऐसी बुक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ही रिकमेंड की जाती हैं पढ़ने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके थ्रू आप एक मेंटल मेकअप कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपकी बॉडी किस किस चेंजेस के थ्रू जाने वाली है, आपके बेबी के साथ कौन से डेवलपमेंट फेजेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर बहुत ही आसानी से समझ आती हैं। इसलिए आपको ये सारी बुक्स में से जो भी अवेलेबल है वो ज़रूर रीड करनी चाहिए। सो पहली बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर बुक है। इसको जनरली सारे लोग पढ़ते हैं और इसमें आपको सारी ही फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब से लेकर के जब तक प्रेगनेंसी एंड होती है तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस बुक में मिलती है। और ये बुक आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी की क्लैरिटी होती जाएगी और आपकी बॉडी किन चेंजेस के थ्रू जा रही है, आप क्या क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, ये सारी बातें आपको इस बुक को पढ़कर समझ आएंगी। दूसरी जो बुक है वो है वी आर प्रेग्नेंट। ये बुक आपको और आपके पार्टनर को दोनों को पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें आपके साथ साथ उनके लिए भी गाइडेंस है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को नहीं समझ आएगा, तो ये बुक में आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है कि आखिर इस फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चीज़ है जो कि एज अ हस्बैंड आपके हस्बैंड को जाननी चाहिए और कैसे आप वो केयर कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस बुक में मिल जाएगी। तो आप ये वी आर प्रेग्नेंट बुक ज़रूर पढ़ें और दोनों साथ में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी बुक है खाने से रिलेटेड। दिस इज़ रियल फूड फॉर प्रेगनेंसी। ये बुक आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गाइड करती है। तो अगर आपको अपने फूड के लिए कुछ भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आसपास लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कभी लगता है कि ये खाना चाहिए, कभी ये नहीं खाना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें आपको हर दूसरा इंसान बताता है। इसके लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसी टॉपिक पे हमारी बहुत ही बड़ी सी और बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ है, आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको हम अपने कार्ड में ज़रूर दे देंगे, अगर आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ बुक की सीरीज में आती है बर्थ विदाउट फेयर। तो बर्थ विदाउट फेयर एक ऐसी बुक है जो आपको मेंटली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि आप डिलीवरी के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप किस किस फेजेस से जाते हैं। तो ये बुक आपको अपने मेंटल मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी भी डर में है या आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। हमारे घरों में अक्सर बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको बताने के लिए कोई नहीं है तो आपके पास गाइडेंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है स्ट्रॉन्ग एज अ मदर। तो इस बुक में आपको बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, जिन फैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी में छोटी छोटी पॉइंट्स को ईज आउट करने के लिए। जैसे कि आपको कई बार बैक पेन होने लगता है, इसके लिए रीज़न आपका पोस्चर होता है। कई बार ये होता है कि आप गलत तरीके से सो रहे हैं या आप चलने में कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप नॉर्मली नहीं चल सकते। प्रेगनेंसी में चलने का भी एक अलग तरीका होता है, प्रेगनेंसी में सोने का भी एक अलग तरीका होता है, क्योंकि आप नॉर्मली स्ट्रेट नहीं सो सकते जैसे आप नॉर्मल टाइम पे सोते हैं। तो आपको साइड पे सोना पड़ता है, आपको चलते समय अपने पैरों की डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बैठने के टाइम पे भी आप जैसे क्रॉस लेग बैठते थे वैसे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये बहुत ही हेल्पफुल बुक रहेगी। जैसे आपके पास अगर
अगर किसी बड़े की गाइडेंस नहीं है, बट आप जब ये बुक रीड करेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ा आपके साथ है और आपको बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको देगा। 6th बुक है हिप्नो बर्दिंग। इसमें आपको बर्दिंग के लिए प्रिपेयर करा जाता है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, साथ ही साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी इसमें बताई गई हैं, जिनके थ्रू आपके मन में जो भी डर रहेगा और नेचुरली बर्थ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं इस बुक को रीड करके। तो आप ये बुक भी अपनी रीडिंग लिस्ट में ज़रूर कंसिडर करें। इन सारी बुक्स के साथ आपको ज़रूर अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई बुक रीड करनी चाहिए। चिल्ड्रन की स्पेशल बुक्स जो आती हैं वो रीड कर सकते हैं, दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले वो 10 मिनट का टाइम है तो भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ रीड करें। आपको ऐसा लगता होगा कि बेबी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बेबी तो अंदर है, उसे कैसे पता चलेगा, बट बेबी सभी बातें सुनता है। तो जब वो आपकी बातें सुनता है तो आप अगर उससे बात कर रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चा आपसे एक कनेक्ट स्टैब्लिश करता है। आफ्टर बर्थ भी वो कनेक्ट स्टैब्लिश रहता है और जब आप उसे कोई स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी बॉर्न ही हुआ है, उसके बाद अगर आप कोई ऐसी बात बताते हैं जो आपने उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोली हो, या फिर आप जैसे कभी कोई स्टोरी वापस कंटिन्यू करते हैं, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कभी सुनी हुई है। तो आप ये सारी चीज़ें फील करने के लिए बच्चे के लिए कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ें। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी चिल्ड्रन क्लासिक बुक पढ़ सकते हैं। आप रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक पढ़ सकते हैं, या और भी बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे हैरी पॉटर पढ़ी थी। वो बुक मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन लास्ट के फ्यू पेजेस अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि जब ख्याति थोड़ी बड़ी हो जाए और जब वो समझने लग जाए तब मैं उसे रीड आउट करके सुनाऊँ। तो बस वो कुछ 4-5 पेजेस मैंने उसके लिए बचा रखे हैं, तो बस अवेट करते हैं कि कब वो समझने लायक होती है। तो मैं उसका रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ कि आखिर वो उसको रीड करने के बाद कैसा रिएक्ट करती है। एंड आई नो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ ही साथ आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के पास ले जाएं, जैसे कि द पावर ऑफ नाउ पढ़ सकते हैं आप। ये बुक भी बहुत अच्छी है आपको बैलेंस आउट रखने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है और आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो आप पावर ऑफ नाउ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा और भी पॉजिटिविटी से भरी हुई बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपनी पर्सनल रिसर्च करके अपनी जॉनर जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। बुक तो सारी ही अच्छी हैं, तो किसी बुक को हम ख़राब नहीं बोल सकते। जो जॉनर आपको पसंद है उसकी बुक्स, आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए कोई चिल्ड्रन क्लासिक पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की एक अलग दुनिया होती है और हमारी जो नॉर्मल लाइफ से वो थोड़ी अलग होती है। तो आपको उसके लिए भी बहुत बच्चों को वैसा भी एनवायरनमेंट देना चाहिए, और बुक्स से ज़्यादा अच्छा ये मीडियम नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इंडियन एपिक रामायणा पढ़ सकते हैं बच्चों के लिए। साथ ही साथ आप गीता पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर गीता 2 बार पढ़ी है, वो भी काफ़ी सूदिंग रही है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगता है। इन सब के साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी जर्नल जरूर मेंटेन करें। आप डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखें अपने डायरी में, और शाम को अगर आप उसे अपने बेबी के लिए रीड आउट करते हैं तो वो भी आपको एक कनेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी लिस्ट फॉर बुक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैं होप करती हूँ कि ये बुक की लिस्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। प्रेगनेंसी की जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बुक्स आपको हर फेज में बहुत हेल्प करती हैं। तो प्रेगनेंसी में भी इन बुक्स का आप पूरा यूज़ करें और इनके सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक अलग फेज़ है आपकी ज़िंदगी का और आप इसे एंजॉय करें। साथ ही साथ इसे अच्छे से लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। इन सारी बुक्स के अलावा आप अपनी पसंद से कोई और भी बुक जब टाइम मिले, जैसा मन करे वैसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक सारी अच्छी हैं और आपको जब मन करे, जैसा मन करे वो पढ़ सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बना के रखें, और बुक्स में भी आप यही चूज़ करें कि वो बहुत ही हैप्पी बुक्स हों, जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। आप छोटे छोटे कार्टून्स भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प रहेगी। वो बहुत आपका मूड लाइट करने में हेल्प करते हैं। बुक्स का मतलब है आप कोई अच्छा लिटरेचर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तब कुछ मूवीज़ भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी एनिमेटेड सीरीज आती हैं आप वो भी देख सकते हैं। बेसिक एम इज़ कि आप अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बना के रखें। और
अगर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है या आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है आप बुक पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे तो आपको शायद वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बुक पढ़ने का दूसरा तरीका है बुक को सुनना। तो आप किसी को घर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए ये बुक रीड आउट कर सकता है। जैसे आप अपने पार्टनर को कह सकते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं होता है तो आप किसी और फैमिली मेंबर को भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक और ऑप्शन है बुक्स को रीड करने का, वो है आप ऑडियो बुक्स को सुने। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडियो बुक्स सुन सके तो उसके लिए आप ऑडिबल का यूज़ कर सकते हैं। ऑडिबल अमेज़न की एक कंपनी है जिसमें आपको बहुत सारी बुक्स आपको ऑडियो फॉर्म में मिल जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडियो बुक्स पढ़ें तो आप अमेज़न ऑडिबल ज़रूर अपने पास डाउनलोड करें और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर देती हूँ। आप वहाँ से जाकर ऑडिबल को परचेस कर सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल लगी। अगर हाँ तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। उससे आपको टाइम पे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आप ये बुक्स रीड करें या आप ऑडिबल पे इन बुक्स को सुने और अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पी बनाएं। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें एंड आपको मैं विश करती हूँ हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय, टेक केयर।